आगे बढ़ेंगे और खबर भोपाल से है। भारत जोड़ो यात्रा में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक देखने को मिल रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक नजर आएगी। दरअसल एमपी में यात्रा के दौरान महाकाल के दर्शन और नर्मदा नदी में स्नान भी करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का बयान है, राहुल गांधी की यात्रा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक होगी। राहुल गांधी ने नर्मदा स्नान की इच्छा जताई है। ये जानकारी रागिनी नायक ने दी है। आस्थावान है कांग्रेस पार्टी, ये दावा भी रागिनी नायक कर रही हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को तपस्या बताया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जो भी धार्मिक स्थल आएंगे वहां राहुल गांधी जाएंगे। शहीद स्मारक पर भी राहुल गांधी जाएंगे और राहुल गांधी की कोशिश कि वो हर वर्ग से संपर्क करें। स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा या सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, मेरे लिए तपस्या के समान है। यानी कि लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है। आज जो आर्थिक असमानता है देश में, आज जो सामाजिक समरसता तार-तार हो रही है और जिस तरह से राजनीति में सत्ता का केंद्रीकरण होकर संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है, सरकारें गिराई जा रही हैं, जांच एजेंसीज के कंधे पर रखकर बंदूक विपक्ष पर चलाई जा रही, ये तमाम मुद्दे जो हैं इनको लेकर जनता के बीच में जाना, अपने मन की बात न थोपते हुए उनकी बात सुनना, विमर्श स्थापित करना, संवाद स्थापित करना और समाधान ढूंढना, ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा चुनाव आते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बन जाते हैं हिंदू, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, ये कह रहे हैं विश्वास सारंग। और चुनाव निकलने के बाद पलट कर भी नहीं आते कभी मंदिर में। देखिए, दिक्कत यही है कि जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी को महाकाल जी की याद आती है। आपको याद होगा पिछले चुनाव आने के पहले वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे। महाकाल बाबा के दरवाजे पर गए थे, उनके मंदिर में गए थे, परंतु उसके बाद पलट कर नहीं आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी जी त्रिकुंड लगाकर गंगा जी का स्नान करती हैं, पर उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो ये नेहरू परिवार का जो तथाकथित चुनावी एजेंडा है, ये कभी फलीभूत नहीं। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी और इस दौरान राहुल गांधी धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे। उन्होंने नर्मदा नदी में स्नान करने की इच्छा भी जताई है। ये बात रागिनी नायक कांग्रेस प्रवक्ता ने बताई। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रदेश मंत्री बीजेपी रजनीश अग्रवाल भी जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, सवाल मेरा आपसे है कि जो बात मंत्री विश्वास सारंग जी कह रहे हैं उसमें दम भी नजर आता है। भाई, जब कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कोई यात्रा होती है या फिर चुनाव आता है, तब ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाना होता है, उसके बाद भूल क्यों जाते हैं? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन दिखाई देता है। अभी कौन से चुनाव है मध्य प्रदेश में, और मुझे बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने कब महाकाल के दर्शन किए थे आखिरी बार। अगर ये धार्मिक यात्राएं चुनाव के हिसाब से होती हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी साल में 3 बार यात्रा करने आते हैं महाकाल जी के? जब कोई नेता इस क्षेत्र में दौरा करेगा उसी समय तो धार्मिक यात्रा पर उस मंदिर में दर्शन करेगा। कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं और भाजपा धर्म की ठेकेदारी करती है। इसलिए जब भी दूसरे नेता अपनी धार्मिक यात्राएं करते हैं, भाजपा के नेताओं को तकलीफ होती है और उन्हें लगता है जी की आवाज कहीं जनता उनको नकार ना दे। जी अजय जी बिल्कुल ठीक बात है। ये इसमें तो कुछ भाई, जब आपकी कोई यात्रा होती है तब आप ये भी तय कर लेते हैं कि भाई नर्मदा में नहाएंगे भी, मंदिर होंगे तो वहां भी जाएंगे, महाकाल के दर्शन भी करेंगे। गुजरात का हमने दौर देखा, गुजरात जब इलेक्शन हुआ तब भी मंदिर गए राहुल, लेकिन इसके बाद फिर ऐसी तस्वीर क्यों नहीं आती? मेरा सवाल फिर वही है। देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे कहा कि जहाँ भी हमारे नेता दौरे पे होते हैं और उस क्षेत्र में जो भी धार्मिक स्थल पड़ते हैं तो नेता धार्मिक यात्राएं करते हैं। अब आप कहें कि उसके अलावा जब यात्रा पर आएंगे तभी तो दर्शन करेंगे। आप मुझे बताइए राहुल जी इस बीच में कब उज्जैन आए और उन्होंने दर्शन ना किए हों?
तो जब आएंगे जी। तभी तो दर्शन करेंगे। ये ठीक भाजपा है, के नेताओं ठीक को है। बताना चाहिए कि ये क्या ठेकेदारी करने लगे हैं कि कौन कब दर्शन करेगा, और इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। जी। सबकी धार्मिक आस्थाएं, सब अपनी आस्थाओं के हिसाब से दर्शन करते हैं। ये भारतीय ठीक। जनता पार्टी का दिवालियापन है। जी रजनी जी, सवाल बीजेपी उठा रही है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि भाई बीजेपी थोड़ी तय करेगी कि भाई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, कहां दर्शन करेंगे, कहां नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, दर्शन करें ना करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, जी। इसमें डुबकी लगाएं, वो किसी और में डुबकी लगाएं, बाद में पब चले जाएं, उनकी मर्जी। सवाल जी। है एक राजनीतिक दल के नाते आपके मुद्दे, आपकी विचारधारा, आपकी गतिविधि, आपका स्टैंड सड़कों पर और सदन के भीतर होता क्या है। जब घटना घटती है सर तन से जुदा, चुप्पी साध ली जाती है और पूरी सरकार उसको कांग्रेस की सरकार राजस्थान की डिफेंड करने पर तुल जाती है। माहौल देश का बिगड़ता, अंकिता के साथ बलात्कार होता है, चुप्पी साध ली जाती है। इसी प्रकार की घटना तमिलनाडु में, इसी प्रकार की घटना कोने कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर की घटना हो, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो, भेदभाव, पक्षपात, यही रवैया, यही स्वभाव, यही वृत्ति कि एक प्रकार के अगर किसी प्रकार के मुद्दे हो, मामले हो, तो आपकी सोच समझ अलग है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार की घटिया और गंदी सोच इस देश में लगातार करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो आया है और इस वीडियो में जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। बिगाड़ने वाले का भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो है। भारत में माहौल बिगाड़ने वालों का भगवा ध्वज और टीका लगा युवकों को दिखाया जाता है, उन लोगों को नहीं दिखाया जाता तो सर से तन से जुदा करते हैं और अपना वीडियो जारी करते हैं। उनका एक नहीं दिखाया तो केवल भगवा ध्वज, झंडा, टीके, केवल वो तोड़ो उसको ट्वीट करते हैं और वीडियो वायरल किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है, हिंदुओं के साथ जनता पार्टी के नेताओं की जमीन खिसकती जा रही है। सोच वाली पार्टी है। ये जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो हिंदुओं के साथ में कत्लेआम करते हैं ये उनको पूजने वाले लोग हैं, ये मुगलों को पूजने वाले लोग हैं, ये टीपू सुल्तान को पूजने वाले कर्नाटक में लोग हैं, जो जिन्होंने नरसंहार किए हैं हिंदुओं के। अजय जी, इस पर भी जवाब तो बनता है जी। जो वीडियो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया था उसमें कट्टर केवल भगवा नजर आते हैं। एक चित्त सरपंच से जुदा वालों का यही भाजपा का झूठ है। ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया गया था। एक चलते हुए वीडियो में से एक फोटो काट के स्क्रीनशॉट भाजपा के नेताओं ने वायरल किया। यही भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति है। ये नहीं चलने वाला, बहुत हो गया, अब इस देश में नहीं चलेगा।